मेरे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रश्नोत्तरी एक नज़र में का सेकंड पार्ट। अगर आपने प्रश्नोत्तरी एक नज़र का प्रथम भाग नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए बिना देर किए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? सम उपसर्ग अस धातु घ प्रत्यय, सम उपसर्ग आस धातु लेप प्रत्यय, सम उपसर्ग आस धातु क्षत्रि प्रत्यय या सम उपसर्ग अस धातु का प्रत्यय। तो समास की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग अस धातु घ प्रत्यय से हुई है। हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूतपूर्व पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, केवल समास या तत्पुरुष समास? तो भूतपूर्व पद में केवल समास है और इसे हम सुपसुपा समास भी कहते हैं। हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। भूतपूर्व में केवल समास है और इसका लौकिक विग्रह होगा पूर्वम भूतः। जिस समास में हम अन्य समासों को नहीं गिनते उसे केवल समास या सुपसुपा समास कहा जाता है और इसका अन्य उदाहरण वागर्था विव है। इसमें भी केवल समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विकर्मक धातुएं नहीं हैं? प्रच्छ, ची, ब्रू, पठ, लिख, क्री, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष कौन सी धातुएं द्विकर्मक नहीं हैं? तो पठ, लिख, क्री द्विकर्मक धातुएं नहीं हैं। हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा। द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष और शास। ये सभी 16 धातुएं होती हैं द्विकर्मक धातुएं अकथितम च सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञाय पद में धातु और प्रत्यय बताइए। विज्ञाल्यप, वि उपसर्ग ज्ञा धातु क्या प्रत्यय, वि उपसर्ग ज्ञा धातु अनियर प्रत्यय, वि उपसर्ग ज्ञा धातु णिच क्षत्रि प्रत्यय। तो विज्ञाय पद में वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय में क्या रहता है? या शेष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्णः पद बना है। जीर्णः पद बना है जीर्ण और ता प्रत्यय से, जी और ता प्रत्यय, जी और ता प्रत्यय, जिरी और ता प्रत्यय। हम इसको ता प्रत्यय इसलिए बोलते हैं क्योंकि का जो है वो साइलेंट रहता है, उसको बोला नहीं जाता है, इसलिए कत ना बोल के ता प्रत्यय बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्री। ये बड़ी री होती है, ज्री प्लस ता प्रत्यय से हमारा बनता है जीर्णः पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मति शब्द का प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा? मति शब्द का प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा?
तो मति शब्द का प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा मति, मतिहि, मति, मतिहि, मति, मति, मतिया, मति, मतिहि, मतिहि, मति, मति, मतिये। क्या रूप बनेगा? तो हमारा मति शब्द का प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा मतिहि, मति, मतियः। और द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा मतिम, मति, मतिहि। ये हमारा द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा। प्रथमा विभक्ति में बनेगा मति, मति, मतियः। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गावा शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। गावा शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो गावा शब्द में प्रथमा बहुवचन है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, गऊ, गावा, गऊ, गावऊ, गावः। ये हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? द्वितीय विभक्ति में बनेगा गाम, गावऊ और गा। ये गा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में गाह रूप बनेगा। तो गावा शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है गावः। नेक्स्ट क्वेश्चन, युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? त्वत्, युष्मत्, तव, युष्माकम। क्या होगा? तो युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा तव, तव, युवयो, युष्माकम, युष्माकम। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप तव बनेगा और युवयो, युष्माकम द्विवचन और बहुवचन के रूप बनेंगे। त्वत् हमारा पंचमी एक वचन का रूप बनेगा और युष्मत् जो है ये बहुवचन का रूप बनेगा, पंचमी बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में धातु को क्या कहते हैं? संस्कृत में धातु को क्या कहते हैं? कर्मपद, क्रियापद, कर्तापद या करणपद? तो संस्कृत में धातु को क्या कहेंगे? क्रियापद, क्योंकि सभी धातुएं जो हैं वो क्रिया का काम करती हैं। जैसे जाना, खाना, गाना, पठ धातु, लिख धातु, ये सभी क्या हैं? गम धातु, ये सभी क्रियापद हैं और संस्कृत में धातु को क्रियापद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वर बताए गए हैं? तो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वर बताए गए हैं? 8, 10, 4, 11। तो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो स्वर बताए गए हैं वो 4 सूत्रों में बताए गए हैं। अ, ई, उ, ण, अयुण, री, लृ, री, लृक, ए, ओंग,
ए, औच। इन 4 सूत्रों में स्वर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव पलाश पलाश वनम में अलंकार कौन सा है? रिक्त स्थान में भरिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो नव पलाश पलाश वनम में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में होता क्या है? अर्थ भिन्न होता है परंतु शब्दों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। अब देखिए यहाँ प्लाश, पहले प्लाश का अलग अर्थ है, दूसरे प्लाश का अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी, बाणभट्ट, सुबंधु, श्रीहर्ष। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं। इसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है और इनकी एक रचना काव्यादर्श भी है। दंडी की एक रचना काव्यादर्श भी है। बाणभट्ट की रचना क्या है? कादंबरी। सुबंधु की वासवदत्ता और श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा ए, दंडी। दंडी की 10 कुमार चरितम है रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का विश्वविख्यात नाटक कौन सा है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम या कुमार संभवम। तो कालिदास का विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और इसमें चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालविका अग्निमित्रम भी नाटक है कालिदास जी का और कुमार संभवम महाकाव्य है। रघुवंश भी महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 25,000, 24,000, 26,000, 21,000। तो रामायण में श्लोकों की संख्या जो है वो 24,000 है। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? त्वं गृहं गच्छति, त्वं गृहं गच्छसि, त्वं गृहं गच्छामि, सा गृहं गच्छसि। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है त्वं गृहं गच्छसि। हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि त्वं के साथ सी लगता है और यहाँ ये गलत है। त्वं गृहं गच्छामि भी गलत है क्योंकि अगर यहाँ अहम होता तो मी लगता और सह के साथ ती लगता है, सह गृहं गच्छति। इसलिए हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा, त्वं गृहं गच्छसि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 5, 7, 8, 10। तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में 10,000 को क्या कहेंगे? अयुतम, नियुतम, प्रयुतम या सभी? तो संस्कृत में 10,000 को कहेंगे अयुतम। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नियुतम और प्रयुतम किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो नियुतम और प्रयुतम को 10 लाख के लिए प्रयोग किया जाता है। नियुतम और प्रयुतम 10 लाख को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 को हिंदी में क्या कहेंगे? 105, 50, 500 या 501। तो 50 को हिंदी में कहेंगे 50। बी आंसर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा परमो धर्मः, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? रघुवंश से, रामायण से, महाभारत से या मनुस्मृति से?
तो यह सूक्ति ली गई है महाभारत से। मनुस्मृति में कहा गया है आचारः परमो धर्मः। मनुस्मृति की सूक्ति है आचारः परमो धर्मः। तो अहिंसा परमो धर्मः यह सूक्ति हमारी महाभारत से ली गई है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टादश, अष्टदश, अष्टादश, अष्टदश। तो संस्कृत में 18 को कहेंगे हम अष्टादश। हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए अष्टादश, यहाँ पर जो है हलंत लग गया है, हलंत नहीं होता, इसलिए ये गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए अष्टादश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में कितने अव्यय होते हैं? 6, 6, 2, 4, 9। तो संस्कृत में 4 अव्यय होते हैं। अव्यय वे होते हैं जिनके रूप नहीं चलते, जो तीनों वचनों और लिंगों में समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम में कौन सा रस है? रौद्र, भयानक, करुण या शांत? तो बुद्ध चरितम में शांत रस है। बुद्ध चरितम में शांत रस है और बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है, इसमें 28 सर्ग हैं और यह महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इनमें से बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत रघुवंशम नहीं आता है। बाकी ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की रचना है और नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है, श्री हर्ष की रचना है। रघुवंशम महाकवि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? भास, भवभूति, विशाखदत्त या श्रीहर्ष? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो हैं वो विशाखदत्त जी हैं। भास ने 13 नाटक लिखे हैं और भवभूति ने उत्तर रामचरितम, जिसमें करुण रस है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम। तो इसलिए मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपान वध्यांग वसह किस विभक्ति का सूत्र है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या पंचमी विभक्ति? किस विभक्ति का सूत्र है? द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें 4 उपसर्ग हैं। 4 उपसर्ग कौन कौन से हैं? उप, अनु, अधि, आंग और वस धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में मुर्गे को क्या कहेंगे? चटका, एडका, कुक्कुटः, कुक्कुरः। क्या कहेंगे मुर्गे को? तो मुर्गे को कहेंगे कुक्कुटः। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चटका कहते हैं चिड़िया को, एडका कहते हैं भेड़ को और कुक्कुरा कहते हैं कुत्ते को। तो संस्कृत में मुर्गे को कहते हैं कुक्कुटः। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकम शतम को संस्कृत में क्या कहेंगे? 100, 101, 102, 104।
एक अधिकम शतम, इसको हम कहेंगे 101। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 100 से एक अधिक और 100 को कहेंगे शतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी किस विभक्ति व वचन का रूप है? नदी किस विभक्ति व वचन का रूप है? द्वितीया द्विवचन, द्वितीया बहुवचन, द्वितीया एकवचन, प्रथमा एकवचन। तो नदी शब्द जो है वो द्वितीया बहुवचन का रूप है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नदीम, नद्धौ, नदी, ये हमारे द्वितीया के रूप हैं। नदीम, नद्दौ, नदी। तो नदी जो है वो द्वितीया बहुवचन का रूप है। प्रथमा में इसका रूप बनेगा नदी, नद्दौ, नद्दः। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, नासिका, नासिका, ओष्ठ दोनों या ओष्ठ? तो माँ का उच्चारण स्थान है नासिका और ओष्ठ दोनों। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत के अंत में 2 बार आया है? ला, अणा, रा, री। कौन सा वर्ण आया है? तो माहेश्वर सूत्रों में जो है वो अणा 2 बार आया है। आयुन के में अणा और लण का अणा, ये 2 बार आया है माहेश्वर सूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? काकः, चटकः, पिकः, कपोतः। तो कबूतर को संस्कृत में कपोतः कहते हैं। पिका को कोयल, चटका को चिड़िया, ये पुल्लिंग चिड़िया होती है, और काका को कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं है? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम। तो लघुत्रयी में शिशुपाल वधम नहीं है, इसलिए डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। लघुत्रयी में रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव ये तीनों आती हैं और ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। रघुवंशम महाकाव्य है, कुमार संभव भी महाकाव्य है, मेघदूतम खंड काव्य या गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विभक्ति कारक में नहीं गिनी जाती है? द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी, तृतीया। कारक में षष्ठी विभक्ति नहीं गिनी जाती है, षष्ठी को संबंध में गिना जाता है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं और 7 विभक्ति होती हैं, इसलिए षष्ठी को संबंध में गिना जाता है, शीर्षे षष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? मात्रे, मातु, मातृ, मात्रम। तो मातृ शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मात्रे। मातु रूप बनेगा पंचमी और षष्ठी विभक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रत्यय से बना शब्द अव्यय होगा? निम्न में से किस प्रत्यय से बना शब्द अव्यय होगा? ता प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय या अनियर प्रत्यय। तो त्वा प्रत्यय से बना हुआ शब्द जो है वो अव्यय होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। अव्यय जो होते हैं उनके रूप नहीं चलते, वो तीनों वचनों और लिंगों में समान होते हैं, जैसे कृत्वा, नत्वा, गत्वा। इसलिए बी आंसर हमारा राइट है।
त्वा प्रत्यय से बना शब्द अव्यय होगा। अब क्षत्रिय प्रत्यय में क्या है? पठन, अंश का शेष बचता है पठन्ति, पठनम। क्षत्रिय प्रत्यय में इसके रूप चल गए, अनियर में भी इसी तरह से इसके रूप चलेंगे, पठनीय, गमनीय। तो हमारा जो आंसर है वो बी सही है, त्वा प्रत्यय अव्यय होगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुश रहें, हंसते रहें और बिना टेंशन लिए पढ़ते रहें। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। धन्यवाद।